प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, पांच देव मिल रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। जय जय प्रेम से बोलिए रामचरित मानस की जय हो। जय जय अयोध्या कांड की जय हो। मैं अयोध्या कांड की कथा सुनाने जा रही हूँ, प्रेम से सुनिए। राम पुनि पुनि पूछत मंत्री राहु, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ। करहि सखा सोई बेगी उपाऊ, राम लखन सिय नयन दिखाऊ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रीतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत कहीं वही उपाय करो जिसे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों दिखा दो। सचिव धीर धरि कह मृद बानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा सुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज की सेवा किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस हो ही गुसाई, बर बस राति दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछोड़ना, ये सब ही स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सुख हर सही जड़ दुख बिलखाही, दो समधीर धरहि मन माही। धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़ सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम बासु तमसा भयउ, दूसर सुर सरि तीर। नहाय रहे जलपान करी, असिय समेत दो वीर। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर, तीसरा श्री सीता सहित दोनों भाई उन दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। जय ही प्रभु। केवट किन्न बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंह रौर गवाई। होत प्रात बट छिरू मगावा, जटा मुकुट नित शीस बनावा। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह रात सिंगरौर श्रृंगबेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाए मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़े रघुराई। लखन बान धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आय सुपाई। तब श्री राम जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर रखे और प्रभु श्री राम जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। बिलो की मोहि रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। तात प्रणाम तातु सन कहु, राम बार बार पद पंकज गहु। मुझे व्याकुल देखकर श्री राम जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। कर विपाय परि विनय बहोरी, तात करिय जनि चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पाँव पकड़कर विनती करना
कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुम्हारी अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई हो, प्रतिपाली आय सुकुशल देख न पाए पुनि फिर आई हो। जननी सकल परितोष परि परि पाए कर विनती गनी, तुलसी करहु सोई जतन जेहि कौशल रहहि कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पड़ कर उनका समाधान करके और उनके बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही यत्न करना जिससे कौशलपति पिताजी कुशल रहे। गुरु सन कहब संदेश बार बार, पद पदुम गही करब सोई उपदेश, जहि न सोच मोहि अवधपति। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दे जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनायहु बिनती मोरी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाहु सुखारी। हे तात, सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से निहोरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। कह बसंदेश भरत के आए, नीति न तजिय राज पद पाए, पालहु प्रजहि करम मन बानी, सोएहु मातु सकल सम जानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को सम्मान जानकर उनकी सेवा करना। और निवाहे भाई भाई, करि पितु मात सुजन सेवकाई, तात भाति तेहि राखब राउ, सोच मोर जेहि करे न काऊ। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अनंत तक निभाना। हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच न करें। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरहि राम पुनि मोहि निहोरा, बार बार निज शपथ दिवाई, कह बिन तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहाँ न कहना। कही प्रणाम कछु कहन सिय भई शिथिल स्नेह, थकित बचन लोचन सजला, पुलक पल्लवित देह, सियावर रामचंद्र की जय। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेह बस वे स्थिर हो गई, उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। तेहि अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पारहि नाव चलाई, रघुकुल तिलक चले यही भांति, देख उठाड़ कुलीस धरि छाती। उसी समय राम जी रुख पाकर केवट ने पार उतारने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री राम जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन किमि कहूँ कलेसु, जियत फिरहु लई राम संदेशु, अस कही सचिव वचन हरि गयऊ, हानि गलानि सोच बस भयऊ। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई, वे चुप हो गए और वे हानि की गलानी और सोच के बस हो गए।
सूत बचन सुनत ही नर नाहु, परे उधरनी उर दारुन दाहु। तलफत विषम मोह मन पापा, माजा मनहु मीन कहु व्यापा। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगा। वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मजा व्याप गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। करी बिलाप सब रो वही नारी, महाविपिति किमि जाई बखानी। सुनी बिलाप दुख लागा, धीरज कर धीरज भागा। सब रानियां बिलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। भयो कोलाहल अवधति, सुनि नृपराउर सूर। विपुल बिहग बन पर जिमि, मानव कुलिस कठोर। सियावर रामचंद्र की जय। राजा के रावले निवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठगत भयउ भुआलु, मनि विहीन जन ब्याल ब्यालु। इंद्री सकल विकल भई भारी, सुनु सरसरी जबनु बिनु भारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या नृप दीख मलाना, रविकुल रवि अथ जीवन जाना। उरधरि धीर राम महतारी, बोली वचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री राम जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समुझि मन करिय विचारो, राम वियोग पयोधि उपारू। करनधार तुम अवध जहाजु, चढ़ऊ सकल प्रिय पथिक समाजु। ये नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री राम जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन, कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरियत पाय पारू, नाहित डुबहि सबु परिवारू। जो जिय धरिय विनय पिय मोरी, राम लखन सिय मिलहि बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण करिएगा तो श्री राम, लक्ष्मण और सीता फिर मिलेंगे। प्रिया बचन मृद सुनत नृप, चितयउ आखिर उघारी। तलफत मीन मलिन जनु, सिंचत शीतल वारी। सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा की आंखें खोलकर देखा। राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धरि धीरज उठि बैठ भुआलु, कहु सुमंत्र कह राम कृपालु। कहाँ लखन कह राम सनेही, कह प्रिय पुत्र बधु वैदेही। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत कहो, कृपालु श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, स्नेही राम कहाँ हैं और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ हैं। बिलपत राव बिकल बहु भांति, भई जोग सरिस सिराति नराति। तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के श्राप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयउ विकल बरनत इतिहासा, राम रहित दिग जीवन आशा।
सो तन राखी करवे मैं कहा, जही न प्रेम पनु मोर निवासा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जिनकी आशा को धिक्कार है, श्री राम के बिना जिनकी आशा को धिक्कार है, मैं उस शरीर को रख कर क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं भी निभाया। हा रघुनंदन प्राण प्रिय प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित हित चातक जलतर। हा रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारा बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी लक्ष्मण, हा रघुबर, हा पिता की चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम 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 कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरहा, राव गयो सुरधाम, सियावर रामचंद्र की जय। राम राम कहकर फिर राम राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को धार गए। जियन मरन फलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विधु बदन निहारा, राम बिरह करि मरन सवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री राम जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निर्मित बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक विकल सब रोवहि रानी, रिपुल सिलु बनु तेजु बखानी। करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूपशील बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही है और बार बार धरती पर गिर गिर तड़पती है। बिलपति बिकल दास रुदासी, घर घर रुदन करहि पुरवासी। अथयउ आयु भानु कुल भानु, धर्म अवध गुण श्री रूप निधानु। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और रनिवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। गारी सकल कैकई देहि, नयन विहीन किन्ह जग जेहि। एहि विधि बिलपत रैन बिहारी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सबके कई को गालियां देते हैं। जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, सो करे नेवारे सब ही करा, निज विज्ञान प्रकाश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब वशिष्ठ मुनि समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भरि निपतनु राखा, दूर बोलाई बहुरी यस भाषा। धावहु बेग भरत पहि जाऊँ, नृपसुधि कतहु कहूँ जनि काहू। सियावर रामचंद्र की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय हो। जय हो मायापति की जय हो, जय जय महेश्वर की जय हो। जय जय मंगलमय प्रभु नारायण की जय हो। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जय जिस श्रवण कर मिट जाता है जन्म जन्म का व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद,
वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख शंकादिक शेष अरु शारद, वरणी पवन सुत कीरति की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरबस, सार अंश सम्मत सब ही की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि ज्ञानी, व्यास आदि कवि बार्ज बखानी, कागभ सुंडी गणुर के ही की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग सिंगार सुमुक्ति जुभति की। दलन रोग भव मोरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। कथा विसर्जन होत है, सुनो सकल सब देव, जो जन जहाँ से आए हैं तह तह करहु निवास। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की।